प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो फरमाता है कि अब भी समय है, संभल जाओ और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, थोड़ी सी ध्यान से बात सुनिए, क्योंकि बात सुनने और समझने में कई बार अंतर आ जाता है। हालेलुया। जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं कि आप सब जानते हैं, हर एक नबी, संत, विश्वासी और परमेश्वर का प्रचारक या जो भी चरवाहा है वो आपको सजग कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि यीशु मसीह बहुत नज़दीक है, वो हमारे बहुत करीब है, बल्कि हम ये जान सकते हैं कि वो हमारे हृदय के बाहर खड़ा है। घर की बात बहुत दूर है, केवल हमें क्या करना है, अब उसके भीतर आने से पहले अपने हृदय को जल्दी से जल्दी साफ, पाक, शुद्ध और पवित्र करना है। और वो उसके साथ में कहता है कि पहले ही आप लोग सुन चुके हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो ही परमेश्वर है, वो अपनी ही शपथ खाकर एक बात कहता है कि हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल इजरायली इस बात को पूरा करेंगे, नहीं, संसार का हर बशर, बशर का मतलब है कि जो भी जीवता प्राणी है, और जीवते प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीवता प्राणी है जो परमेश्वर की ओर से अपने सूरत और सीरत में सिरजा गया है। हालेलुया। संसार के लिए जीव जंतु उनके ईश्वर देवते हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है संसार अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता, वो अपनी शपथ खाकर कहता है कि संसार की मर्जी परमेश्वर की मर्जी से बड़ी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, उसमें का हर बशर खुदावंद के आगे झुकेगा और घुटनों पर आकर अपनी जुबान से कबूल करेगा कि यहोवा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो ही जीवता परमेश्वर है, इसलिए वो मनुष्यों को शिक्षा भी देता है और चेतन भी करता है। चेतन का मतलब है कि चेतावनी देता रहता है। वो कहता है जागते रहो। हमने कई बार इस बात का आपके सामने वृत्तांत किया था कि जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उठकर बैठे रहें, सोएं ही नहीं। आप जानते हैं कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे जाग सकता है, इसके बाद
जो कुदरत की ओर से नियम बना है कि उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो आपकी नाड़ियां हैं या दिमाग की नाड़ियां हैं, से सब काम से थक जाती हैं और मनुष्य अगर ना सोए तो वो पागल हो जाता है। इसलिए आप सो सकते हैं, लेकिन सोते वक्त या सोते हुए भी आप परमेश्वर से विनती करते रहें, ये खुदा, हे परवरदिगार, हे हमारे अकाल पुरख, हे हमारे रब, हे हमारे परमेश्वर, हे ऑलमाइटी गॉड, हमारे अंग संग हो, हमारे सपने में अपनी बातें हमें सिखा, अपनी हर शपथ को हमारी आत्मा में पूरा कर। वो कहता है जागते रहो, यानी कि हमेशा चेतन रहो। सर्वशक्तिमान आपको चेतना में रखना चाहता है। उसके वचन पर विश्वास में दृढ़ हो जाओ। उसके वचन पर विश्वास में, यानी कि आप यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि आप दाएं या बाएं नहीं मुड़ सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है इसके साथ अपने चाल चलन को ठीक करो। अब चाल चलन क्या है कि आप लंगड़ा कर चलते हैं या दौड़ दौड़ कर चलते हैं, इन बातों से आप कोई भी रिश्ता मत रखिए। चाल चलन का मतलब है कि जो आपकी सोच है, समझ है, जो आपका काम काज है, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, नहाना धोना, मिलना वर्तना, व्यापार करना, ये सब बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो। हालेलुया, सुनिए, वो क्योंकि हमें सृष्टि के सृजनहार के सामने खड़े होना है। केवल अच्छे वस्त्र पहनकर हम अच्छे नहीं बन सकते। काली भैंस के ऊपर आप जितने मर्जी सफ़ेद रंग कर दीजिए, जब रंग उतरेगा तो फिर वो काली की काली ही रहेगी। लेकिन उसमें अच्छाई देखिए कितनी बढ़िया है कि उसमें सफ़ेद दूध देती है, जो सबसे बलिष्ठ और ताकतवर होता है, और उसका गोबर आप उपले बनाकर जलाते हैं, घरों में लीपा पोती करते हैं। और ये संसार के लोग अपने ईश्वरों देवताओं के लिए गोबर से लिपाई करते हैं। यानी कि रंग पर मत जाइए, आपकी नियत, सोच और करनी अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया, सुनिए, वो कहता है इसलिए अपने लिए कुछ मत करो, अपने हक में कुछ मत करो। अपने हक का मतलब है कि संसार की लालसाओं से दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि अगर हम संसार के लिए कुछ करते हैं कि कोठी बंगला बना के धन दौलत जमा करके हम अपने आप को संसार में एक बहुत धनी आदमी साबित कर देते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। किसी को इससे क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं। हम कहें भाई हमारे शहर में 100 आदमी जो हैं वो अरबपति हैं, भाई मुझे उससे क्या लेना देना। अरबपति वो अपने घर में होंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से खरबपति हूं। उनको मुझसे काम हो सकता है, मुझे उनसे कोई काम नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसलिए जो करो वचन कहता है वो परमेश्वर के लिए करो। बुरा अच्छा जो करते हो आप करो, लेकिन अंजाम आपको भुगतना है। न्याय आपके लिए होना है। सफाई आपके शरीर में, दिल दिमाग में, आत्मा में परमेश्वर ने करनी है। इसीलिए अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाओ। हम वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थिया 16 अध्याय उसका 13 और 14वां वचन देखिए। ये वचन जो है वो गागर में सागर की तरह है।
सुनिए, इसका ऊपरला जो है हेडिंग वो है अंतिम आदेश और अभिवादन। लेकिन हमें आदेश देखना है, क्या है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। जो कुछ करते हो प्रेम से करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बलवंत हो जाओ, ऐसा नहीं कि अपने आप को हमेशा कहते रहो आज सुस्ती है, आज काम नहीं करना, आज प्रार्थना नहीं करनी, आज कुछ नहीं हो सकता, शरीर टूटा हुआ है, बुखार लगता है। वो कहता है बलवंत हो जाओ, बाद में समय नहीं मिलेगा। सूरज परमानी फिर कहता है, वो कहता है पहले आप घुटनों के बल रेंगते थे, अब दौड़ने का समय आ चुका है। दौड़ने का मतलब कोई ये नहीं कि घर से बाजार तक दौड़ लगाई, सामान खरीद के वापस ले आए, स्कूल कॉलेज दौड़ के गए, काम पर दौड़ के गए, नहीं। उसके वचन की सड़क पर दौड़ो। सूरज परमानी की बातें बहुत गहरी होती है, क्योंकि जब भी वो बोलता है ऐसे लगता है उसके मुंह से पवित्र आत्मा जी दूसरों के लिए निवेदन नहीं, हुक्म कर रहे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि वचन में लिखा है यीशु मसीह जो शिक्षा देता था वो साधारण नहीं, बल्कि वो ऐसे उपदेश देता था कि हुक्म करता था, और ये भी उसका ही सिखाया हुआ है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर खुद ही नहीं अपने प्रेरितों और नबियों के द्वारा भी चेतावनी देता है। अभी हमने उसका नाम भी लिया, क्योंकि हम उसको परमेश्वर का नबी समझते हैं, संत और प्रेरित समझते हैं, और वो परमेश्वर का बेटा बहुत ही ज्ञान से भरपूर है। परमेश्वर उसको और भी भरपूर करे। हम तो ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए भी दुआ करे कि हम भी परमेश्वर के वचनों में और से और ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। संसार का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। और सुनिए, परमेश्वर का हर नबी या संत जिसको भी उसने अधिकार दिया है, अधिकार तो वैसे उसने अपने हर मसीह बेटे बेटी को दिया है कि जाओ मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं में भेजता हूँ और तुम्हें अधिकार देता हूँ कि ये सब तुम्हारे अधिकार में है, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधिकार में हैं। जाओ बपतिस्मा लो और धरती के छोर तक प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को डांटो, मुर्दों को जिलाओ। लेकिन ये लोग तब इस काम में सच्चाई देख सकते हैं जब ये लोग खुद विश्वास करें, हाँ भाई परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आज किसी ने उसके लिए दुआ की है तो आज वो विश्वास करता है कि उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं रहेगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इसलिए वो जाकर लोगों को सिखाए और समझाए कि वचन पर विश्वास करते रहो और यहोवा पर भरोसा भी करते रहो। हालेलुया। सुनिए, इन बातों में हर जन जो है वो आशीष पाएगा, क्योंकि हमको दीन और नम्र होना है मन में, दीन और दरिद्र नहीं होना। दरिद्र वो होता है जो सब कुछ होते हुए भी ना खा सकता है ना पहन सकता है। हालेलुया। सुनिए, अगर उसमें आप दृढ़ होना चाहते हो तो अपने प्रभु से हृदय में से या उसके लिए आहें भर भर कर उससे विनती करो, प्रार्थना करो और उससे प्रेम करते रहो, क्योंकि वो ही प्रेम है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेम ये नहीं कि हम आपस में प्रेम करते हैं, ये शारीरिक प्रेम गिना जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज और शारीरिक नहीं, हमें आत्मिक प्रेम करना है, और आत्मिक प्रेम तब ही हो सकता है जब हम उसके वचन यानी यीशु मसीह पर विश्वास करें और यहोवा पर भरोसा करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और सूरज ने एक बात और कही थी कि जो पितर आत्मा जी हमारे सहायक हैं। अब जान लीजिए कि यीशु मसीह कहता है कि जिसने उसे देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया है। और सूरज कहता है कि ये पिता परमेश्वर ही पितर आत्मा के द्वारा हमारे अंग संग हैं, हमारे सहायक हैं। ये बहुत गहरे ज्ञान की बात है। हालेलुया, हालेलुया, सुनिए, क्योंकि यदि हम पितर आत्मा से प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, ये बहुत गहरी चेतावनी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। वो कहता है जो नहीं करता है वो श्रापित है। जबकि वचन में यीशु मसीह कहता है किसी को श्राप मत दो। प्रभु यीशु है, वो ही परमेश्वर है। और अब हम आपको सूरज के द्वारा बता चुके हैं कि पवित्र आत्मा जी ही परमेश्वर हैं, यानी कि तीनों एक हो गए। हालेलुया। और दूसरी बात वो कहता है पवित्र आत्मा से प्रेम करो। पवित्र आत्मा जी से प्रेम करना बहुत भली अच्छी बात है, वरना श्रापित हो जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपसे, हमसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो ही प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं और उन्हीं को हमारा संदेशा देते हैं। क्योंकि एक जगह है जिस पर अब हम यीशु मसीह के साथ पहुंचने वाले हैं, जहां से परमेश्वर हर बात का निर्देश करता है। हालेलुया, सुनिए, ये पौलुस कहता है कि यदि आप लोग बाप बेटा रूप पाक से प्रार्थना करते हुए प्रेम नहीं करते तो आप श्राप के हकदार हो जाएंगे, और उसे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और सर्वशक्तिमान नहीं मानते तो आप सोच लीजिए कि आप क्या करेंगे। हालेलुया। यदि वो उसे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता नहीं मानते तब वो उससे भी ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा कहे गए वचन पूरा करता है, ये बात आप जानते हैं। यहोशू ने कहा था, ऐ सूर्य अपनी जगह पर खड़े रहे, ऐ चंद्रमा अपनी तराई में खड़े रहे। और सूरज चंद्रमा परमेश्वर की ओर देख रहे थे कि क्या करे प्रभु। वो कहता है मेरे दास ने कहा है ऐसे ही खड़े रहो। एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूं धरती पर मैं नहीं बरसेगा, और मैं परमेश्वर की छाया में जाकर बैठ गया कि जब पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा हुक्म करेगा तब हम बरसेंगे। हालेलुया। ये बातें बहुत ही सोचने वाली हैं लेकिन लाभदायक हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हमें उसके वचनों को पूरा करना है और प्रभु के लिए अर्थात पिता परमेश्वर के लिए अपना प्रेम बढ़ाना है, संसार से बैर करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। सुनिए, दुआ भी सुनो और दया भी करो, वो भी आपके लिए दुआ करता है। वो कहता है आपके लिए मैं अनुग्रह मांगता हूँ, कोई भी नाश ना हो। यीशु का साथ भी हमारे लिए वो मांग रहा है, पौलुस प्रेरित, क्योंकि वो कहता है कि
जो बातें होने वाली हैं वो पूरी होकर रहेंगी। इसीलिए परमेश्वर की बात सुनो। वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थिया 16 अध्याय उसकी 21 से 24 तक सुनिए। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। सबको नमस्कार। सुनिए, और कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। हे हमारे प्रभु आ, इसीलिए वो कहता है क्योंकि प्रभु आने वाला है, उसको बुला रहा है। सुनिए, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, तुम पर, हम पर भी, ठीक है। और वो कहता है मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे, और कहता है आमीन। इसलिए आप इन वचनों से अपने हृदय में एक गांठ बांधो कि हमें प्रभु से प्रेम करना है, संसार से बैर करना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।